सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज़ कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जीने की उसने हमें नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है। ऐ खुदा उसको सारा जहान देना जिसने अपने दिल में हमें जगह दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। आपको भी अपने परिवार के साथ बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके साथ सुख दुख शेयर करना चाहिए। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि हमारा भी वक्त आएगा, और एक ये वक्त है कि हम सोचते हैं कि वो भी क्या वक्त था। आपके पास जो अभी समय है उसे संभाल कर रखिए। वक्त बीत जाने पर पता चलता है कि उस समय की क्या अहमियत थी। इसी तरह से अपने माँ बाप को समय दीजिए, वरना उनके जाने के बाद आपको बहुत पछतावा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहने वाला है बुधवार का दिन, विक्रम संवत 2077। महीना रहेगा आश्विन का महीना, शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी तिथि बन रही है। ये रात के ठीक 7:58 तक रहेगी और इसके आगे अष्टमी तिथि शुरू होगी। योग की बात करें तो आयुष्मान योग बन रहा है रात के 11:38 पर और इसके आगे सौभाग्य योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठ नक्षत्र बन रहा है, ये शाम के 6:25 तक चलेगा और इसके आगे जो है मूल नक्षत्र शुरू होगा। वहीं आज सूर्य उदय के समय की बात करें तो उसका समय रहेगा सुबह की 6:10 पर और ये जो है सूर्य अस्त का समय, उसका समय रहने वाला है शाम के 6:15 पर। वहीं आज चंद्र उदय के समय की बात की जाए तो उसका समय है 12:22 पर और चंद्र अस्त का समय रहेगा 10:57 पर। ऋतु रहेगी शरद ऋतु, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि, जो कि शाम के 6:25 तक रहेगी। वहीं आज शुभ समय की बात की जाए तो उसका समय रहेगा सुबह की 10:42 से लेकर के 12:13 तक और राहु काल का जो समय है दोपहर के 12:13 से शुरू होगा और ये 1:43 तक चलेगा। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना है आपको। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है शुभ रंग बन रहा है जामुनी रंग और भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहने वाला है नंबर 5। तो आज तारे कहते हैं कि पुराने रिलेशनशिप्स का प्रभाव आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आज आपका डर आपको कमज़ोर बना रहा है। पुरानी सफलता आपकी आत्मविश्वास बनाए रखेगी, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास आपको काम से भटका भी रहा है, इस बात का भी ध्यान देना होगा। आज माता से संबंध जो है बहुत ही बढ़िया और अच्छे रहेंगे। आपके पार्टनर या पिता का जो व्यवहार है वो आपको थोड़ा बहुत चिंतित कर सकता है आज के दिन। आज आपके परिवार के सदस्य आपस में आर्थिक व्यवहार ना करें तो बेहतर रहेगा। साथ में अगर पिता या बड़े भाई के साथ रह रहे हैं तो काम में भाग्य की मेहरबानी मिल सकती है आपको। काम बढ़ाना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है, आप ज़रूर अपने काम को जो है विस्तार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं। साथ में आज पुरानी गलतियों से सीखकर आज और अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार करने का है। खुद को उत्तम स्थिति में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिल मिल सकती है। घर के जो है नवीनीकरण यानी कि रिनोवेशन और साज सज्जा से रिलेटेड आप कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कभी कभी किसी काम में मन के अनुकूल परिणाम ना मिलने से
असहजता महसूस करेंगे आप, लेकिन जल्दी ही इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा। फिजूल के कामों में आज आपको समय नष्ट नहीं करना है, स्पेशली ज़्यादा समय आपको टीवी और मोबाइल्स पर नहीं रखना है, वरना आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आपको फोकस ज़रूरी है। और हाँ, जो खर्चे के जो है खर्चा वो बजट के अनुसार ही करे तो बेटर रहेगा। बच्चे आज आपकी काफ़ी ज़्यादा जेब ढीली कर सकते हैं। आज आपको जीवन में संतुलन बनाने की अधिक आवश्यकता है, आप ज़रूर बनाइए। अगर आप काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने में नाकामयाब हो रहे हैं तो किसी एक बात पर ही फोकस करें। अलग अलग बातों को इकट्ठा सुलझाने की कोशिश आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रदान कर सकती है। इसीलिए आपको स्वस्थ रहना है तो एक ही बात को आप फोकस करें, ज़्यादा बातों को फोकस मत कीजिएगा। आज आपको आत्मविश्वास पर भी असर हो रहा है। आपका दोस्त से लिया उधार तनाव पैदा कर सकता है। साथ में आज अगर कल से है तो चित्त का विचलन का समाप्त हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई विचलन चल रहा है, मन में ऐसी चीज़ें चल रही, विचार चल रहे हैं, तो वो भी उसका शाम तक जो है उसका समाधान हो सकता है। यानी कि सारी जो मानसिक परेशानियां हैं वो शाम तक ख़त्म हो सकती हैं। इसके साथ ही आज आप धैर्य और विवेक का उपयोग करके किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आज आर्थिक पक्ष पहले से ज़्यादा पक्का दिख रहा है, यानी कि पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी अच्छी होगी। परिवार के लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। घर में जो भी राशन का सामान है उसे प्रोवाइड करवाइए, आपको खुशी देगा अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो। पुराने दोस्तों से मुलाकात भी आज के दिन हो सकती है। आज अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब होने की शंका आप में से कुछ लोगों की नज़र आ रही है, इसीलिए क्रोधी स्वभाव पर काबू करना बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ आप आज कड़े मुर्दों को मत उठाइए। जो पुरानी चीज़ें विवाद थे आप उनको दोबारा मत खोलिएगा। कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है जिससे मन उदास हो सकता है। आज युवा वर्ग कुछ तनाव की स्थितियों से गुजर सकते हैं, इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखिए, ये बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के। तो आज कार्य क्षेत्र में ही अपनी प्रतिद्वंदी की गतिविधियों पर आपको पैनी नज़र रखनी होगी कि वे क्या कर रहे हैं। अपने संपर्क सूत्रों के दायरे को और भी ज़्यादा आपको फैलाव करना पड़ेगा अगर आप कुछ फ़ायदा चाहते हैं तो। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका काम होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में काफ़ी मदद मिल सकती है इस चीज़ से। ऑफिस में कोई ऐसी गलतियाँ आपसे चूक हो सकती है जिससे कि आपको अधिकारियों की डांट का सामना करना पड़ सकता है, तो अपनी गलतियों को ज़रा सावधानी से देखिए, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे। आज क्षमता से बाहर के काम में मार्गदर्शन की आवश्यकता है आपको। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं आज आपके दिन। साथ ही में व्यवसाय से रिलेटेड नई नई बातों की जानकारी आपको मिलती रहेगी, इससे जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी जाना पड़ सकता है आपको। साथ में बोनस या फिर तरक्की के भी योग बने हुए हैं। सितारे कहते हैं कि आज काम में बस आलस मत कीजिएगा। अगर आपने आलस किया तो आपके काफ़ी काम रुकते चले जाएंगे और पेंडिंग पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है आज आपको काम को जो है पूरे एक्टिव के साथ करना होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात का कि एक ही बात पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करेंगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोटिवेट जो है मैं यही कहती हूँ मोटिवेशन में कि आपको लक्ष्य साधना चाहिए, एक चीज़ पर आपको करना चाहिए सब कुछ। अगर आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा हर किसी के लिए नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। साथ बैठकर समस्या को सुलझाना फायदेमंद साबित होगा, ज़रूर हल निकलेगा। आज लाइफ पार्टनर्स में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार बढ़ते नजर आएंगे। आपको जो है एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ये सब मन की हालात है, मन जो जैसा कहते हैं आप वैसा करते हैं। कभी कभी आपको जो है दिल की बातें सुननी चाहिए, मन की नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपसी सामंजस्य कहीं बिगड़ ना पाए। इसी के साथ ही आज ऐसे में अगर आप शनि भगवान को काले तिल भेंट करते हैं तो उससे बहुत ही फ़ायदा भी हो सकता है। इसी के साथ ही लव लाइफ में आज सितारे ये भी कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो है कई लोगों के लिए बहुत ही मधुर संबंध बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे और पुराने फ्रेंड से मुलाकात आपको खुशी दे सकती है, जिससे कि पुरानी यादें जो हैं बहुत ताज़ा हो सकती हैं। साथ ही में रिलेशनशिप में असंतुलन भी महसूस हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आज गर्मी की वजह से घबराहट और थकान हो सकती है, इसलिए आपको उचित आराम भी लेना पड़ेगा। मानसिक तनाव जो है थकान वो हो सकती है, काम की बस चिंता रहेगी और कुछ नहीं है।
ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधानी बरतनी है, तनाव मत होने दीजिएगा अपने आप पर, बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है गणपति जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ में अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं मंदिर में या घर में, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ ही अगर आप जो है गुप्त रूप से दान दक्षिणा देते हैं किसी अनाथालय में, मंदिर में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।